राम अवध में आए हैं, मेरे राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, राम अवध में आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे घर राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। जगत के रंग मैं क्या देखूं, मेरे प्रभु राम आए। जगत के रंग मैं क्या देखूं, मेरे प्रभु राम आए। पखारो इनकी चरण को, बहा कर प्रेम की गंगा से। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा से। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें, देखकर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें, देखकर अपनी बाबा को। हुई रोशन मेरी गलिया, मेरे सरकार आए। हुई रोशन मेरी गलिया, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए है। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी सी सुनी सी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी से सुनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए है। सजा दो घर को गुलशन सा, राम अवेदा आयो है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए, मेरे प्रभु राम आए। श्री रामचंद्र भगवान को, श्री सीता रामचंद्र भगवान को। र यहाँ अध्याय 66 में श्री ब्रह्मांड महापुराण को मध्य भाग को तृतीय उपोदघात में अध्याय 66 में 66 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन भनेर यहाँ अझै चंद्रवंशबाट का वर्णन बताउनु हुँदैछ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ कि सोमा भनेको चन्द्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र पुरुरवा हुए। जुन पुरुरवा भन्ने राजा थिए, ती राजा बुध का पुत्र चंद्रमा का नाति हुन् भनेर यहाँ बताउन हुए। वही राजा पुरुरवा ने तेजस्वी दानशील यज्ञ करने वाला और बहुत अधिक दक्षिणा देने वाला थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो पुरुरवा भन्ने राजा थे रे, यही नहीं वो राजा ब्रह्मवादी शत्रुओं को आक्रांत करने वाला तथा युद्ध में शत्रुओं द्वारा कठिनाई से जीतने वाला थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा वो यज्ञ होत्र करने वाला और यज्ञों के
करने वाले थे, वो सत्य बोलने वाले, धर्म की बुद्धि वाले, बहुत सुंदर और गुप्त मिथुन करने वाले थे। हे अथा तीनों लोका में अति व रूपा से अप्रतिमम थे, अर्थात तीनों लोका में उनसे सुंदर अन्य कोई नहीं था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनै ब्रह्मवादी, इंद्रियों का दमन करने वाला, धर्मज्ञ सत्यवादी राजा पुरुरवा को यशस्विनी उर्वशी ने आफ्ना यी पुरुरवाले बिहा गरे भनेर यहाँ उनीसँग बिहा भएको थियो भन्ने आउँछ। उर्वशी आफ्ना मान छोड़कर वरण किया, अर्थात अपना पिता बनाया भनेर यहाँ अपना पिता बनाया उर्वशी के साथ। उसी पराक्रमी राजा ने 10, 8, 7, 6, 7, 8, 10औं 8औं कुल मिलाकर 64 वर्ष तक सहवास किया। 64 वर्षसम्म ती राजासँग उनले बसिन् अरे। ये अलग अलग संख्या में तात्पर्य है कि उर्वशी ने एक साथ 64 वर्ष तक राजा के साथ सहवास नहीं किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो आई थी पहले 10 वर्ष के लिए, फिर इतना संतुष्ट हो गई, फिर वो 8 वर्ष के लिए रह गई, परंतु राजा के साथ संभोग में इतने संतुष्ट हो गई कि बार बार अब इतने दिन में ही रहूंगी, ये प्रतिज्ञा करते हुए 64 वर्ष तक रह गई भनेर यहाँ भन्दछन्। अब म यति दिन बसेर जान्छु भन्दिन अरे। त्यसो भन्दै 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 64 वर्ष ती राजासँग बित्यो अरे। अनेकों ऋषियों को तप को अपने अप्रतिम सौंदर्य के भंग करने वाली उर्वशी मिथुन सृष्टि के अभाव से इतने देर कहीं नहीं रुक सकी, परंतु पुरुरवा से पूर्णतः संतुष्ट होकर 64 वर्ष तक रह गई। उसँग 64 वर्षसँग जीवन बिताए रे। कभी रमणी का चित्ररथ वन में तथा गंगा नदी के किनारों पर, कभी ही उत्तम वन नंद वन में, कभी विशाल अलकापुरी में, कभी गंधमादन पर्वत के पाद प्रदेश में, कभी पर्वतों में और उत्तम मेरु पर्वत के चोटी पर, कभी उत्तर कुरु प्रदेश के प्रतापकर कलाप ग्राम में, कभी देवों द्वारा घूमने वाले मुख्य वनों में राजा पुरुवा को परमानंद से उर्वशी के साथ साथ विहार किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यिनीहरू सँगसँगै उर्वशी ती पुरुवा राजासँगै घुमिन् हरे। ऋषिहरूले पूछा। अब ऋषिहरू सोध्नुहुन्छ, हे बहुश्रुत सुतजी गंधर्व राजा पुत्री। अभी गंधर्व राजा पुत्री दिव्य गुण संपन्न उर्वशी ने सब देवों को छोड़कर मनुष्य को पुत्र राजा पुरुरवा को पति रूप में क्यों वरण किया? यो के कारणले? ती त स्वर्गको अप्सरा हुन् ती उर्वशी त, तर मनुष्य जुन पुरुरवा राजा थिए, मनुष्यसँग के कारणले विवाह गरिन् त भनेर ऋषिहरूसँग प्रश्न गर्नुभयो। ये हमें बताइए। अब सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा शाप से अधिभूत, ब्रह्मा का श्राप अधिभूत होकर उर्वशी ने मनुष्य को वर्ण किया था। उनसे शाप से छुटकारा पाने के लिए इसी नियम का पालन किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हें उनसे राजा से यह शर्त रखी थी कि राजन मिथुन के अवसर ये अतिरिक्त मैं कभी भी अकाम अवस्था में आपको नग्न नहीं देखूंगी भनेर त्यहाँ भनेका थिए। हमारे सैया के पास में 2 भेड़े सदैव भेड़े बंधे रहेंगे तथा मैं केवल एक समय घृत का आहार करूंगी। उन्हीं खाली एक टाइम घिउ को भोजन गर्थिन् अरे। हे राजन, तब तक आप मेरी इन शर्तों को पालन करेंगे भनेर राजालाई त्यस्तो शर्त राखेकी थिइन्। तब तक मैं आपका पास रहूंगी, ये मैंने प्रतिज्ञा की है। इसी प्रकार उसी सब प्रतिज्ञा का पालन राजा पुरुरवा ने किया। इसी प्रकार उसी राजा पुरुरवा ने उस प्रतिज्ञा का जब तक आरक्षण पालन किया तब तक वो राजा के साथ रही। इसी प्रकार ब्रह्मा शाप से मोहित वो उर्वशी 64 वर्ष तक भक्तिपूर्वक राजा पुरुरवा के साथ रही। उधर उर्वशी ने मनुष्य को प्राप्त कर लिया। ये सोचकर गंधर्व लोग चिंतित हो गई भनेर यहाँ अब माथि गंधर्व लोकहरू चिन्ता गर्न लागे रे। यी अप्सराले त मनुष्य लोकमै उनले प्राप्त गरिन्।
गन्धर्व ने कहा, हे महाभागो, स्वर्ग की भूषण वो उर्वशी। अब स्वर्गको भूषण हुन् अप्सराहरू भनेको चाहिँ पुनः देवताओं को प्राप्त हो जाए, उनके पास आ जाए, ये आप लोग सोचिए भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। उसके बाद अच्छी और महिती बुद्धि वाले विश्व वसु नामक गंधर्व ने उपाय सोचकर उसी उर्वशी के दोनों भेड़ों को चुरा लिया। त्यो जुन भेड़ो बाँधेको थियो अरे उनीहरूको उसमा, त्यो भेडालाई चुराइदिए रे तिनीले। चुराउने बित्तिकै तब क्यों वो उर्वशी उन भेड़ों को पुत्र के समान मान्ती थी। त्यो दुईटा भेडालाई चाहिँ उनले आफ्नो पुत्र मानेर त्यहाँ बाँधेर राखेको थिइन् अरे थी। इसीलिए वो राजा को छोडकर स्वर्ग चली गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यो भेडा जब चोरी भयो त्यहाँदेखि उनले भनेको प्रतिज्ञा तोडियो अरे। त्यो प्रतिज्ञा तोडिएपछि ऊ राजा पुरुरवालाई छोडेर स्वर्गमा वापस चलै गइन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी उर्वशी के विरह के कारण उस उर्वशी को खोजते हुए उन्हें राजा पुरुरवा ने उसी उर्वशी के कुरुक्षेत्र में पाया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब कुरुक्षेत्र भन्ने जहाँ महाभारतको युद्ध भएको थियो त्यहाँ गएर पाया। वहाँ पर प्लक्षद्वीप में गंधर्व कन्याओं के साथ स्नान कर रही थी। राजा उसको पाने के लिए बेचैन हो गया। उसी राजा ने कहा कि अब मेरे साथ रहना चाहते हो तो आप गंधर्व का अनुसरण करो। तब उसने जो कहा सो किया और गंधर्व ने उन्हें अग्नि की थाली दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी अग्नि थाली के साथ महारथी राजा स्वर्ग में गए। उसी समय पूर्व काल में एक ही प्रकार की अग्नि थी। अतः उसी अग्नि को पूर्वा ने 3 भागों में विभक्त कर दिया। यी पूर्व राजाले अग्निलाई 3 भागमा बाँडिदिए रे। हे ब्राह्मणों, इसी प्रकार को प्रभाव राजा पुरुरवा का था। इसी प्रकार महर्षि ने अलंकृत पुण्यतम देश प्रयाग में राजा पुरुरवा ने राज्य किया। जहाँ प्रयागराज भनेर अहिले भनिन्छ नि, त्यहाँ पुरुरवा ने राज्य गरे अरे। उस महायशस्वी राजा पुरुरवा की राजधानी उत्तर यमुना के किनारे प्रतिष्ठानपुरी में थी। उसी राजा को इंद्र के समान महापराक्रमी 6 पुत्र हुए। गंधर्व लोक में आयु धीमान अमावसु विश्ववसु विश्रायु शतायु तथा घृतायु ये उर्वशी के पुत्र के नाम है भनेर यहाँ बताउनु भयो। आमा वसु के पुत्र राजा भीम हुए जो विश्व विजय राजा हुए। उसी भीम के उत्तर अधिकारी परम यशस्वी राजा कंचन प्रभा हुए। कंचन प्रभा के पुत्र महान बलवान विद्वान राजा सुहोत्र हुए। अब सुहोत्र के पुत्र जहू हुए जो केसनी के गर्भ से पैदा हुए थे। जहू ने एक बार यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तब वहाँ गंगा ने आकर उनके यज्ञ कर्म में विस्तृत रूप से फैलकर उसी समस्त प्रदेश जो जनेऊ ऋषि थे ने वहाँ को प्रदेश को जल से अपबलित कर दिया। तब गंगा के द्वारा यज्ञ वाटिका को चारों ओर से डूबा हुआ देखकर सुहोत्र पुत्र जनेऊ बहुत क्रोधित, जनेऊ ऋषि भनेर भनिन्थ्यो, क्रोधित हुए। फिर क्रुद्ध जनेऊ ने गंगा को पी लिया। तब देवों और ऋषियों को गंगा को पिया हुआ देखकर गंगा को उनकी कन्या के रूप में अपहृत हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ कर दिया। तभी से गंगा का नाम जानवी पड़ गया। राजा युवानाश्रवा के पोती भनेको नाती वा कावेरी को जनेऊ ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। युवानाश्रवा के शाप से उनके गंगा का निर्माण किया था। जनेऊ की भार्या भनेको पत्नी, भार्या कावेरी नदियों में श्रेष्ठ एवं प्रशंसा करने योग्य गुण वाली है। जनेऊ ने कावेरी में परम धार्मिक सुनह नाम का पुत्र को उत्पन्न किया। जनेऊ ने कावेरी में अजक को जन्म दिया। जनक अजक का पुत्र माँ यशस्वी राजा बलाकाश्रवा हुआ। बलाकाश्रवा की मृग सयानी शिकार खेलने में कुशल राजा कुश हुए। कुश के कुशश्रवा कुशनाभ अमृत रसाया हुआ। अब वायु पुराण में सुहोत्र नाम है। वायु पुराण में गए शील
कुश 3 पुत्र बताए गए हे भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। विशेष विशेष इसी पुराण में राजा पुरुवा की कहानी को संक्षिप्त कर दिया गया है। कम्ती मात्रामा राजा पुरुवा को कथा कम्तीमा बताएको छ अरे। वायु तथा अन्य पुराणों में अनुसार उर्वशी जब राजा पुरोरा के पास आई थी तब उनसे ये शर्त थी कि जब मैं आपका संभोग में अतिरिक्त नंगे देखूंगा उसी समय छोड़कर चली जाऊंगी। उधर वो 2 भेड़े लेकर आई थी। 2टा भेड़ा पनि लिएर आएका थिइन् अरे उर्वशीले, जिसे वो पुत्र के सामने प्यार पूर्ण पुत्र के समान आफ्नो छोराछोरीको जस्तो प्यार गर्थिन् अरे त्यो भेड़लाई। गंधर्वों ने चाहा कि किसी तरह इसे राजा से अलग किया जाए। उन गंधर्वों ने उर्वशी के दोनों भेड़ों को चुरा लिया। जब दूसरा भेड़ा चुराया तब उसने कहा कि तुम्हारे रहते हुए मेरे भेड़े चुरा लिया। इसी पर राजा उत्तेजित होकर अस्त्र के साथ नंगे हो गई। त्यो डरले त्यति अस्त्रसँग ऊ नंगे भए पड़े। उधर गंधर्वों ने प्रकाश कर दिया, जिसके राजा को उर्वशी ने नग्न अवस्था में देखा लिया, अतः वो अपनी शर्त के अनुसार छोड़कर चली गई। तब विरह पीड़ित राजा को बहुत खोजने पर प्लक्षद्वीप में सखियों के साथ स्नान करती हुई मिला तथा राजा ने उसे चलने को कहा तो उर्वशी ने पुरुरवा के से कहा कि प्रभु, मैं आपका संभोग से गर्भवती हूँ। 1 वर्ष में तुम्हारा पुत्र मुझसे उत्पन्न होगा। राजा ने एक बार फिर उर्वशी के साथ निवास किया, फिर घर आया। 1 वर्ष बाद उसने उसके पास गया और कामार्त होकर बोली कि तुम मेरे साथ सदा रहो। तब उर्वशी ने कहा, गंधर्वों से ही ये याचना करो, आप इन गंधर्वों के साथ रहने का इसमें वरदान मांगिए। तब राजा ने गंधर्व लोक में रहने की याचना की। गंधर्व ने उसे स्वीकार कर लिया और थाली में आग भरकर कहा कि हे राजन, इसी आग से हवन करने पर तुम्हें गंधर्व लोका की प्राप्ति होगी। तब राजा ने अपने पुत्र को लेकर अपने नगर को चला तथा उसी अग्नि को अरणी में रखकर अपने घर को प्रस्थान किया। वहाँ पर उन्होंने उसी अग्नि को देखा। बाद में उन्हें पीपल का पेड़ को दिखाई दिया। पीपल के पेड़ को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने गंधर्व से कहा, गंधर्व ने बताया कि इसी पीपल की लकड़ी से आप आपस में मंथन कर अग्नि पैदा कर यज्ञ करो, तब तुम हम लोगों को पाओगे। राजा ने वैसे ही किया। तब उसी अग्नि में यज्ञ करके राजा ने गंधर्व लोका को प्राप्त किया और उर्वशी के साथ जीवन बिताया। अतः इसमें ये सिद्धि होती है कि अग्नि केवल एक ही प्रकार की थी। राजा पुरुरवा ने अरणी मंथन से अग्नि को उत्पन्न कर अनुसंधान किया। तब उन्होंने अग्नि के 3 रूप को शोध किया, जो 3 रूप है समुद्र की अग्नि, वन अग्नि जो लकड़ियों से घर्षण, समुद्रमा पनि अग्नि हुन्छन् अरे, वन अग्नि जो लकड़ियों से घर्षण, लकड़ी घोटेर पैदा होती है, तथा तीसरी जठार अग्नि भनेको एउटा समुद्री के अग्नि हुन्छ अरे, एउटा घोटेर उत्पन्न हुने अग्नि, एउटा जठार अग्नि भनेको चाहिँ हाम्रो यो शरीरभित्र हुन्छ। जठार अग्नि चाहिँ हाम्रो जुन खाना पचाउने एउटा तत्त्व हुन्छ नि, त्यसलाई जठार अग्नि भनेर बताइन्छ। यो 3 अग्नि को उनले उत्पन्न गरे। जो खाना पचाती है अतः अग्नि तो ही थी ही, परंतु लकड़ी को मथकर रगड़ कर घर्षण द्वारा पैदा करने का अनुसंधान राजा पुरुवा ने किया। अतः अग्नि के प्रथम शोधकर्ता राजा पुरुवा है भनेर यहाँ यसरी बताइयो। और वसु वेद ज्ञान से परम यश प्राप्त करने वाला 4 पुत्र हुए राजा श्रेष्ठ। कुशस्रवा ने पुत्र के लिए तप किया। 1000 वर्ष पूरा हो जाने पर इंद्र ने देखा। तब 1000 नेत्र वाले इंद्र उसी उग्र तप को देखकर स्वयं को ही नित्य एवं जन्म में समर्थ समझकर उसी राजा का पुत्र तत्व स्वीकार किया। ये यहाँ पर ये भी
ध्वनित होता है कि इंद्र द्वारा ही उसके पुत्र प्राप्त हुआ। ये इंद्र द्वारा उसकी पत्नी के साथ संभोगा की गंधर्व झलकती है। फिर उन राजा कुशिका के गादी नाम का पवित्र राजा कुशिका के गादी नाम का पवित्र शासन करने वाला राजा हुए, जो कुशिका के पुत्र होने के कारण कौशिक कह गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पुरुकुत्स की पुत्री पुत्री उन राजा गादी की पत्नी बनी। उसी पत्नी के गर्भ में पहले सत्यवती नाम की माँ भाग्यशाली शुभ पुत्री पैदा हुई। उसी सत्यवती नाम का कन्या को राजा गादी ने स्वयं पुत्र को प्राप्त करने के लिए ऋषि को दे दिया। अब ताकि वो राजा को पुत्र होने का आशीर्वाद दे। तब उसी सत्यवती ने प्रिय पति भारद्वाज वंश के ऋषि ऋचक हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। गादी के पुत्र पैदा करने के लिए ऋचक ऋषि चरु सिद्धि किए। उसके बाद वो ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती को कहा कि इन चरु को तुम और तुम्हारी माता द्वारा भोग किया जाना है, अर्थात तुम और तुम्हारी माँ इन चरु का भोग करे, तब तुम्हारी माता इसी चरु को खाकर कान्तिमान श्रेष्ठ क्षेत्रीय पुत्र को जन्म देगी भनेर यहाँ ऋषिले यसरी बताउनु भयो। जो युद्ध में क्षेत्रियों द्वारा अजय होगा और क्षत्रियों शत्रुओं को जीतने वाला होगा। फिर उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को भी कहा कि हे प्रिय कल्याणी, तुम भी इसे चरु का भोग कर धैर्यवान तपस्वी पुत्र को प्राप्त करोगी, तथा तुमको दिया गया ये चरु शांति प्रधान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पैदा करने वाला होगा भनेर यहाँ ती ऋषिले सत्यवतीलाई भन्नुहुन्छ। माता अपनी पत्नी सत्यवती से ऐसे कहकर भृगुनंदन ऋचक ऋषि तपस्या में अभिरत होकर वन में चले गए। उसके बाद राजा गादी तीर्थ यात्रा करने के क्रम में पुत्री को देखने आई अपनी पत्नी के साथ महर्षि ऋचक के आश्रम में गए। अब तब ऋषि पत्नी सत्यवती ने दोनों चरु को ग्रहण कर पति के वचन को व्यग्र और प्रसन्न होकर माता से निवेदन किया और माता को एक चरु दिया। माता ने उस अपनी पुत्री को चरु दिया। इसके बाद प्रसन्नता की हड़बड़ी में सत्यवती ने खुशी भएर हडबड भएर मैं अपने चरु माँ को दे दिया। जुन ऋषिले तिमीले यो चरु चाहिँ तिमीले ग्रहण गर्नु, यो चाहिँ मातालाई दिनु भनेको थियो, तर त्यो हडबडीमा के भयो अरे त्यहाँ उल्टा पाल्टा भएछ। आमालाई दिनु भनेको चाहिँ उनले खाइछन्, उनलाई दिएको चरु चाहिँ आमालाई दिइछन्। चरु माँ को दे दिया और माँ का चरु स्वयंले लिया भनेर यहाँ बताउनु। इसके बाद सत्यवती ने क्षेत्रियों का नाश करने वाला प्रकाशमान शरीर वाले तथा घोर दिखाई देने वाला शुभ गर्भ को धारण किया। उसके बाद ऋचक ऋषि ने अपनी योग्य विद्या से देखकर और ये जानकर कि इसके गर्भ में ब्राह्मण का अंश पल रहे हैं, तब विचार करके उन द्विज श्रेष्ठ ऋषि ने अपनी वर्णीय पत्नी से कहा कि हे भद्रे, तुमने चरु को परिवर्तन कर दिया है, अतः तुम अत्यंत कठोर तथा क्रूर कर्म करने वाला पुत्र को जन्म दोगी। अब ऋषिलाई थाहा भयो, किनभने उहाँहरू त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आउनेवाला कुरा त्रिकालदर्शी भनेको तिनै लोकमा हुनेवाला कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा हुन्थ्यो। त्यस्तो ऋषि तपस्वीहरू हुनुहुन्थ्यो। उनलाई थाहा भयो कि यिनले मेरा पत्नीले यी गडबड गरिन्। गडबड गरेपछि क्रूर भार भनेको तिमीले क्रूर कर्म करने वाली पुत्र को जन्म दोगी, तुम्हारी माता तपस्वी पुत्र को जन्म देगी। अब तिम्रो आमाले चाहिँ तपस्वी पुत्रलाई जन्म दिन्छन्, तिमीले चाहिँ क्रूर कर्म गर्नेवाला पुत्रलाई जन्म दिनेछौ हे पत्नी भनेर ऋषि बताउनुहुन्छ। क्योंकि मैंने ये समझकर ये मेरा पुत्र होगा उसके समाप्त ब्रह्म तप का समर्पण कर दिया है। अब तब जब पति ऋचिका ऋषि ने सत्यवती से ऐसे कहा था, उन्होंने अपने पति को अनुनय विनय कर प्रसन्न किया और कहा कि हे महाराज, ऐसे कीजिए कि मुझे क्रूर पुत्र मत दीजिए।
मलाई त्यस्तो कुरुपुत्र चाहिँदैन। उस सत्यवती ने पति से कहा कि आपने मुझे ब्राह्मण पुत्र ही चाहिए था। इसी प्रकार वो मुनि से बोली। तब ऋषि ने कहा कि हे भद्रे, मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा था, परंतु पिता और माता के कारण से पुत्र उग्र कर्म करने वाला होते हैं। सत्यवती ने फिर ऋचक ऋषि से ये वाक्य कहा कि तुम मैंने तो उग्र स्वभाव वाली नहीं हूँ तथा न मेरी उग्र स्वभाव वाले पुत्र की इच्छा है, फिर मुझे क्यों उग्र स्वभाव का पुत्र मिलेगा। तो सत्यवती ने कहा कि इसीलिए हे पति देव, आप मुझे शांति प्रिय सीधा साधा पुत्र दीजिए। अतः हे सुब्रतम, मेरा पुत्र इसी प्रकार हो तो कोई बात नहीं। हे द्विजोतम, यदि आपका वचन अन्यथा नहीं हो सकता है तो मुझे पुत्र इसी प्रकार उग्र दीजिएगा। कि उसके बाद उन महर्षि ऋचिक ने तप के बल से उसी सत्यवती को प्रसन्न कर दिया और कहा हे वर्णिन पुत्र अथवा पौत्र में कोई मेरा विशेष कथन नहीं है। अतः हे भद्रे भनेर तुम जो कहा कि पुत्र क्रू न हो परंतु पुत्र हो जाए तो कोई बात नहीं। अतः तुमने जो ये वचन मांगा है वही होगा। उसके कारण सत्यवती ने तपस्या में लगे रहने वाला इंद्रियों पर दमन करने वाला शांत स्वभाव वाले भार्गव पुत्र जमदग्नि को जन्म दिया। त्यही कारण हेर्नुहोस् त, त्यही कारण भएकोले गर्दा भगवान परशुराम ब्राह्मण कुलमा जन्मे, तर क्षत्रियको उनले कर्म गरे, क्षत्रियको शस्त्र उठाउनु पर्यो। त्यस्तो भएको कारणले अब भगवान ऋचक ऋषिलाई खुसी पारेका कारणले छोरा त बडो दिव्य जन्मे, बडो तपस्वी, जमदग्नि पनि त्रिकालदर्शिनी हुनुहुन्थ्यो, यस्तो तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पुत्र पनि आज हेर्नु त जीवित हुनुहुन्छ, भगवान परशुराम। तर के भयो भने उहाँले अब क्षत्रियहरूलाई अलिकति, क्षत्रियहरूले त्यस्तै कर्म गरेर 21 कुल क्षत्रियहरूलाई नाश गरेर छोड्नुभयो। यो यसरी एकखेप भनेको कुरा त पुगेरै छाड्छ, तर अलिकति तलमाथि हुन्छ। स्वभाववाले भार्गव पुत्र जमदग्नि को जन्म दिया। भृगु ऋषि के दिए गए चरु के बदल जाने से प्राचीन काल में रुद्र और वैष्णव के मेल से वैष्णव अग्नि के जमने से जमदग्नि उत्पन्न हुए। क्योंकि वो चरु के उग्र स्वभाव था, माता के शांत स्वभाव के सब मिलकर पैदा हुए। उधर गादी की पुत्री सत्यवती ने माँ से ब्रह्मावर्ती कुशिक सुत गादी ब्रह्मा ऋषि को समस्त समानता वाले विश्वामित्र को जन्म दिए। अब विश्वामित्र जन्मिँदा क्षत्रिय भएर जन्मेका थिए। पछि उनले कर्म गरे र कर्म यस्तो खालको गरे कि ऊ ब्रह्मा ऋषि भए। जुन हामी जो यी गायत्री मन्त्र जप्छौँ नि, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भनेर जो हामी गायत्री मन्त्र जप्छौँ, यो मन्त्र चाहिँ भगवानकै उहाँलाई पनि सप्तऋषिमै पर्नुहुन्छ है, विश्वामित्रले यो रच्नु भएको। गायत्री माताको तप गर्नुभयो, प्रसन्न भएर गायत्री माताले यो मन्त्र उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले नै रचेको भन्ने अहिलेसम्म प्रमाण छ। यो नेपालमा तपस गरेको भनेर एउटा जग्गा पनि त्यहाँ थियो, मैले बिर्सेँ त्यो जग्गाकै, तर त्यहाँ बसेर गायत्री माताको तप गरे उहाँले। अनि उहाँ तप पुरा भएपछि ब्रह्मा ऋषि भएको भनेर बताइन्छ न। त्यो पुत्रीको गल्तीले, माता सत्यवतीको गल्तीले गर्दाखेरि ब्रह्मा क्षत्रिय भएर जुन ब्राह्मण भएर जन्मिनु पर्थ्यो तर क्षत्रिय भएर जन्मिनु भयो, तर पछाडि कर्मले उहाँ ब्राह्मण हुनुभयो भनेर यहाँ कथा यसरी आउँदछ। र यहाँ भन्नुहुन्छ मिलाकर माता शांत स्वभाव से मिलकर पैदा हुए। उस गादी की पुत्री सत्यवती माँ के ब्रह्मव्रती कुशिक सुता गादी ब्रह्मा ऋषि की समानता वाले विश्वामित्र को प्राप्त कर चले गए। वो सत्यव्रत परायण पुण्यशालिनी सत्यवती कौशिकी इसी नाम से विख्यात हुई। जो कौशिकी भनेर भनिन्छ नि, ती माता सत्यवती जो कौशिक नदी भनेर
हुन्छ, विख्यात हुई और ये महानदी में प्रवृत्त हो गई। वो महाभाग कौशिकी नाम की नदियों को में श्रेष्ठ महानदी कह गई। जे सत्यवती माता चाहिँ कौशिकी भएर हुनुभयो। उदरः इच्छुकाको वंश में उत्पन्न रेणुका नामका राजा हुए। उनका कमली नाम की कन्या थी, जिन्हें रेणु जिसे रेणुका की पुत्री होने के कारण रेणुका कहा गया। ई रेणुका पुत्री रेणुका कमली ने ऋचक पुत्र जमदग्नि ऋषि ने समस्त विद्याओं के अंत तक जानने वाला धनुर्वेद में परमगत जलती हुई अग्नि के समान क्षत्रियों को मारने वाले बहुत उग्र स्वभाव वाले पुत्र परशुराम को जन्म दिया। जुन पहिला ऋषिले भन्नुभएको थियो नि, जुन ऋषिक ऋषिले, तर त्यो टाइममा त माता सत्यवती बडो शान्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो अरे, र पतिलाई बडो उनले प्रार्थना गरेको कारण ठिकै छ, अब यो जन्ममा त तिमीले बडो शान्तै पाउने छौ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। त्यही कारण जमदग्नि हुनुभयो। त्यहाँबाट त्यो त्यति प्रार्थना गरेको माताका कारण फेरि जमदग्निले रेणुका माताबाट परशुराम भगवान जन्मिनु भयो। त ऊ त बडो उग्र स्वभाववाले यस्तो क्रूरहरू हुनुहुन्थ्यो नि परशुराम, बापरे। अब मैले त शास्त्र पनि पढेर त्यो उनको उयो पनि हेरेको, धारावाहिक पनि हेरेको कारणले बडो उग्र मान्छे, उग्र हुनुहुन्थ्यो परशुराम। किन त्यो शस्त्र अर्जुनलाई मार्नेको टाइममा मैले त्यो अलिकति सिरियल हेरेको कारण, र यहाँ शास्त्रले पनि त्यही भने बडो क्रूरहरू हुनुहुन्थ्यो अरे। क्षत्रियों को मारने वाला बहुत उग्र स्वभाव वाले पुत्र परशुराम को जन्म दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ओर्वा जिनको भृगु कहा गया है, उनके पूर्व ऋचिका ऋषि ने अपनी तपस्या के पराक्रम से सत्यवती में ब्रह्मा विद्या जानने वाला में श्रेष्ठ जमदग्नि को जन्म दिया और फिर उनके मध्यम पुत्र सनु शेफ हुए तथा सबसे छोटे पुत्र सुनपुच्छ हुए। इसी प्रकार जमदग्नि के 3 पुत्र हुए। उधर कुशिक पुत्र कौशिक गादी ने महात्मा भृगु ऋचक के प्रसाद से कौशिक वंश की वृद्धि करने वाला विश्वरथ नाम वाले महात्मा विश्वामित्र को जन्म दिया। विश्वामित्र के पुत्र तो सुना शेफ मुनि हुए। राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में सुना शेफ पशु तत्व को प्राप्त हुए, अर्थात पशु कुत्ता बन गए। उसके बाद वो सुना शेफ देवताओं के द्वारा विश्वामित्र के लिए दे दिए गए, फिर देवताओं द्वारा दिए गए। वो सुना शेफ देवों द्वारा दिए जाने के कारण देवरात हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऐसे सिद्धि होते हैं कि वो पुत्र तो ऋचक के ही थे, परंतु विश्वामित्र को दिए जाने के कारण विश्वामित्र के पुत्र माने गए। अब विश्वामित्र के पुत्र के सुना शेफ सबसे बड़े पुत्र स्मरण किए गए। मधुछंदा आदि कृत देव और ध्रुव के और अष्टक आदि भी हुए। कच्छप और पुराण आदि विश्वामित्र के पुत्र थे। इसी प्रकार कौशिकी महात्मा विश्वामित्र के अनेकों गोत्र है। पार्थिव देवरात, यज्ञ बल का समर्पण, उदम्बर, बातंग, तालकायन, चंद्रद्रव्य, लोहिणा, रेणु का कारिषु, विभु, पाणी, ध्यान, सयामान, सयामान्य, हिरण्याक्ष, संकृत, गालव, देवल, यमदूत, स्वयं कायन, बस्कल, ललाटय, बादर तथा अन्य भी सब बुद्धिमान विश्वामित्र के वंशगण है तथा परस्पर एक दूसरे ऋषियों के अंत विवाहों से अनेकों प्रकार का कौशिकी वंश स्मरण की गई। इसके अतिरिक्त कौशिक सुश्रुत का धनवान पुण्य योगेश्वर ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र को गोत्र है। विश्वामित्र ने दृशति के उत्पन्न होने के कारण एक पुत्र का नाम अष्टक था, वो सबसे बड़ा पुत्र था। अष्टक के पुत्र
जहु गण हुए जिनका वर्णन में पहले कर दिया है। जनु गण ऋषियों ने ऋषि ने सूता जी से कहा कि इसी लोक में उत्पन्न होकर विश्वामित्र आदि क्षत्रिय राजाओं ने किस प्रकार के धर्म तप अथवा ज्ञान द्वारा ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। जिन जिन सत्य कर्म द्वारा अथवा दान द्वारा के क्षत्रिय लोग ब्राह्मण हुए उसके विशेष रूप से हमें लोगों को जानना चाहते हैं। ऋषियों ने जब इस प्रकार पूछा तो तब सूता जी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे सामर्थक, वाणी बोलने की अन्य से इकट्ठा किए गए धन द्वारा धर्म की आकांक्षा से अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर जो यज्ञादि सत कार्य करते हैं वो धर्म का फल नहीं प्राप्त करते हैं। जो धन के लोभ से निरंकुश व्यतीत तीव्र तप करके आसक्ति और मोह से युक्त होकर पावन अर्थ के लिए अर्थात ख्याति प्राप्त करने के लिए दान करता है उसके द्वारा दिए गए दान निष्फल हो जाते हैं। नीचात्मा वाले व्यक्ति वास्तव में हिंस स्वभाव से धर्म ही प्रवृत्त होते। इसी प्रकार अन्य द्वारा अथवा मोह से धन प्राप्त करे जो दान करता है अथवा यज्ञ करता है वो नष्ट हो जाते अथवा वो धन ठहरता नहीं। त्यस्तो धन चाहिँ ठहरिँदैन हरे, रहँदैनन् हरे। इसीलिए न्याय से प्राप्त धनों का हुई जो तीर्थों में संपृक्त पादन करते हुए अर्थात जो पात्रों को दान देते हैं अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचते अथवा किसी भी कार्य में उनका उद्देश्य स्वार्थ परक होते हैं, परार्थ हानि परक नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जो यज्ञ करते हैं और दान देते हैं वही दान को वास्तविक फल को प्राप्त करते हैं तथा वही दान सुख समृद्धि और शान्ति प्रदान गर्ने वाला होते हैं। हेर्नुहोस्, दान दिँदाखेरि आफ्नो परिश्रमको मात्रै दिनु अरे। जब तपाईँले परिश्रम गरेर कमाउनुहुन्छ नि त्यस्तो कुरा मात्रै दान दियो भने बढ्छ, नभए त्यो परिश्रम नगरी अर्कालाई लुटेर ल्याएको दान दियो भने त्यो त बढेर होइन उल्टा घटेर जान्छ अरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ तपस्या मनुष्य को दान से मनुष्य भोगों को प्राप्त करते हैं, सत्य के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करता है तथा अच्छी प्रकार कठिनता पूर्वक की गई तपस्या से मनुष्य समस्त लोका को अतिक्रमण कर स्थिति होते हैं अर्थात समस्त लोकों को पार कर उसमें भी ऊपर हो जाते हैं। इसीलिए तपस्या से सत्य श्रेयकार है। उसी सत्य से बड़ा ज्ञान कहा गया। सुना जाता है कि सवर्ण क्षत्रियों ने तप से सफलता प्राप्त की। नरपति ही विश्वामित्र, मानधाता, संस्कृति, कपि, काश्यप, पुरुकुत्सर, सल राजा, गुत्स, मद, अरिष्टाभिषिण, अजमीड़ा, भार्गव्य, उमा, काक्षी, ओसीजा, शिशिरा, स्थान्तरा, सोनका, विष्णु, वृद्ध आदि से सभी राजा क्षत्रियों थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। परंतु आपने तप के प्रभाव से ऋषिता को प्राप्त हुए अर्थात ऋषि हो गए। इसी सभी राजा ऋषियों ने महती सिद्धि को प्राप्त किया। अब इसके बाद आयु के वंश का वर्णन करूँगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायुपुरोत मध्य भागमा तृतीय उपदघात को 66 अध्याय 66 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत्।